हेलो एवरीवन। अगर हम बात करें आइडियल गैस और रियल गैस के डिफरेंस के बारे में तो हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझना है कि रियल गैस क्या होती है। जो गैसेस रियल में एग्जिस्ट करती हैं वो होती हैं रियल गैस, और जो सिर्फ कल्पना में एग्जिस्ट करती हैं, हाइपोथेटिकल गैस है, उनको हम बोलते हैं आइडियल गैस। आइडियल गैस जैसी कोई गैस रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है। ओके, सो एक एक करके इनके पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। रियल गैस क्या है? जो हमारे सामने लैब में गैसेस होती हैं, जो नेचर में प्रेजेंट है, वो रियल गैस है, तो उसी के हिसाब से पॉइंट बनाएंगे। रियल गैस हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम, बट आइडियल गैस की कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती है। ठीक है, इसकी वॉल्यूम कुछ भी हो सकती है, बट रियल गैस की क्या होती है? वॉल्यूम होती है। जैसे हम एलपीजी फिल करवाते हैं सिलेंडर, तो एक फिक्स्ड वॉल्यूम होती है कि इतनी वॉल्यूम इसमें फिल्ड है। अगर हम बात करें रियल गैस की तो ये ओबे करती है वंडरवॉल इक्वेशन को। ये किसको ओबे करती है? वंडरवॉल इक्वेशन को। P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन बी और V माइनस एन बी इज इक्वल टू nRT। बट आइडियल गैस जो है ये किसको फॉलो करती है? आइडियल गैस इक्वेशन को, PV बराबर nRT। अगर हम बात करें रियल गैस की तो रियल गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में नॉन इलास्टिक कोलिजन होता है। नॉन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? जिसमें बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो एनर्जी होती है वो कांस्टेंट ना हो। ठीक है, वो कम ज्यादा हो जाए। कोलिजन से पहले कुछ और एनर्जी थी, कोलिजन के बाद कुछ और एनर्जी है, सो उसको हम बोलते हैं नॉन इलास्टिक कोलिजन। बट जो आइडियल गैस है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में कैसा कोलिजन होता है? इलास्टिक कोलिजन। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन कंजर्व रहती है, सेम रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रियल गैस के बारे में कि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। अब देखिए, जो गैस सच में एग्जिस्ट कर रही है तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ तो फोर्स लग रहा होगा ना, भले ही वो बहुत स्लाइटली बहुत कम फोर्स है। ठीक है, बहुत कम फोर्स है, स्लाइटली फोर्स है, बट है ना। तो रियल गैस के बीच में फोर्स एग्जिस्ट करता है, बट आइडियल गैस एग्जिस्ट ही नहीं करती। इट मीन्स कि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी तरह का कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसा कि हमने बात करी, रियल गैस वो होती है जो सच में एग्जिस्ट करती है, सो इट इज नॉट अ हाइपोथेटिकल गैस। बट आइडियल गैस सच में एग्जिस्ट ही नहीं करती, सो ये सिर्फ कल्पना में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, सो इट इज अ हाइपोथेटिकल गैस। अगर हम बात करें रियल गैस की, रियल गैस कहाँ एग्जिस्ट करती है? सो नॉर्मल प्रेशर पे एग्जिस्ट करती है ये। ठीक है, बट जो आइडियल गैस है ये बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे एग्जिस्ट करती है। ओके, सो ये कुछ बेसिक से डिफरेंस है आइडियल गैस एंड रियल गैस के बारे में जो हम लिख के आ सकते हैं अपने एग्जाम में।